नमस्कार। आज है 13 फरवरी 2025 और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के प्रमुखों का सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ? और इसका जवाब मिलेगा थोड़ी देर बाद। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग में कौन शीर्ष पर रहा? कौन सा देश है जो टॉप पर रहा? और पहले इसको समझना पड़ेगा। देखो क्या हुआ, यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग की स्थापना हुई थी 1993 में। ये क्या करता है? ये भवन निर्माण और संचालन में स्थिरता को बढ़ावा देता है। इसका मतलब ये हुआ है कि जब भी हम घर बनाते हैं तो हमने कितना ध्यान रखा है पर्यावरण का। क्या हमारे घर में जो है वेंटिलेशन अच्छा है, या फिर प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था है, या जिस मटेरियल का हमने इस्तेमाल किया गया है हमारे द्वारा, क्या वो पर्यावरण को ज़्यादा हार्म तो नहीं पहुंचा रहे, नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे? इन सब बातों में को ध्यान में रखकर एक रेटिंग बनाई जाती है। और ये इसमें इस पूरे का पूरा जो ओवरऑल जो ये बातें हैं जिसको बोलते हैं यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, और ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है। एंड भारत जो है, इसकी जो लिस्ट होती है, भारत जो है उसमें पहले नंबर पर है। तो बहुत प्यारा सा सवाल था, जवाब भी बहुत प्यारा सा ही है इसका। चलिए अब हम चलते हैं आज के दूसरे सवाल की ओर। और वो ये कह रहा है, हाल ही में किस बैंक द्वारा अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया गया है? इसका मतलब ये है कि अब जो आईडीएफसी, इसका सही जवाब क्या है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इसका सही जवाब है। अब ये क्या करेगी आईडीएफसी? वो एक होलोग्राफिक अवतार है अमिताभ बच्चन का, जिससे कि वो कस्टमर की जो प्रॉब्लम रहती है ना, इंटरेक्शन वगैरह होता है, हेलो नमस्कार मैं अमिताभ बच्चन, इस टाइप की आवाज़ में कुछ ना कुछ तो कस्टमर के हेल्प करेगा। आपको पता है ना कि जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं अमिताभ बच्चन। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। हाल ही में किस देश ने डेविल हंट ऑपरेशन शुरू किया है? देखो, डेविल हंट ऑपरेशन शुरू किया है बांग्लादेश ने। अब देखो बांग्लादेश में क्या है कि तख्ता पलट हुआ था, और ये जो आप देख रहे हो यूनिस, मोहम्मद यूनिस हैं ये मोहम्मद यूनिस जो हैं वर्तमान में जो एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी है, और इंटरिम गवर्नमेंट को हम हिंदी में बोलते हैं अंतरिम सरकार। जब भी कोई चुनी हुई सरकार नहीं रहती तो टेम्पररी सरकार होती है, उसे ही इंटरिम गवर्नमेंट कहते हैं। तो उसके जो प्रधानमंत्री है, इसके पहले आपको पता है अंतरिम सरकार के पहले वहाँ पर क्या था, वहाँ पर शेख हसीना की सरकार थी। अब शेख हसीना की सरकार को, मतलब शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा, और जो उनकी पार्टी थी शेख हसीना की, अब ये क्या कर रहे हैं पता तुमको, कि उन जो पार्टी के वर्कर्स थे, वर्कर्स उनको मतलब ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है उनको। मतलब ऐसा है कि उनकी जो पार्टी थी उसे बांग्लादेश में ख़त्म किया जा रहा है। तो और एक प्रकार का ये देश पहले लोकतंत्र, डेमोक्रेसी वगैरह सब हुआ करती थी, बट सब गुड़ गोबर हो चुका है बांग्लादेश में इस वक्त। आपको जानकर ताजुब होना चाहिए कि जो बांग्लादेश इतना, मतलब हम लोगों ने, मतलब 16 दिसंबर की वो तारीख याद करना पड़ता है। 1971 का वो दिन था, 16 दिसंबर 1971। हमारी मदद से हमने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था। कुल मिला के बांग्लादेश को जो मुक्ति मिली थी पाकिस्तान से, वो मुक्ति हमने दिलाई थी। और ये जो बांग्लादेश है आज हमको ही आंखें दिखा रहा है। तो बांग्लादेश में क्या हुआ है, ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है इन लोगों ने, जिसमें शेख हसीना के वर्कर्स, पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है या उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चल रहे हैं हम लोग। हाल ही में किसे इस्पात मंत्रालय में डायरेक्टर बनाया गया है? इस्पात का मतलब होता है स्टील, तो जो स्टील मिनिस्ट्री होती है उसमें डायरेक्टर के पद पर नियुक्ति किया गया है आईआरएस, है ना, आईआरएस थे ये, मतलब, और इनका नाम था मेमून आलम। उनका फोटो ये रहा। आईआरएस मतलब इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ये काम करने वाले थे, और इनको डायरेक्टर बनाया गया है। चलिए देखते हैं आज का पांचवा सवाल। हाल ही में किसने बेंगलुरु में एरो इंडिया शो 2025 का उद्घाटन किया है? अब देखो एरो इंडिया है, ऑब्वियस सी बात है, तो डिफेंस वाला ही मामला लग रहा है, और डिफेंस का मामला है तो ऑब्वियस सी बात है राजनाथ सिंह जी क्या है, हमारे रक्षा मंत्री हैं, सभी को पता है। और इन्होंने क्या किया है, इस का उद्घाटन किया है। एरो इंडिया 2025 कहाँ पर हो रहा है? 10 से लेकर 14 फरवरी के बीच में, कहाँ पर? बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया जा रहा है। चलो आज का छठा सवाल देख लेते हैं इस बात पर।
भारतीय नौसेना के प्रमुखों का सम्मेलन जो कि 2025 में कहाँ हुआ। देखो ये फोटो देख रहे हो आप, जितने भी नवल चीफ जो हैं, चीफ कॉन्क्लेव 2025 कहाँ पर हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली में ये आयोजित हुआ था और लीगेसी ऑफ लीडरशिप, नवल चीफ थ्रू टाइम्स, अलग अलग समय पर जो चीफ रहे थे नौसेना के, नौसेना प्रमुख जो थे, उन सबको एक जगह बुलाया गया था और ये पूरा का पूरा सम्मेलन हुआ था। चलिए अब आपसे एक क्वेश्चन है कि आपको इन शख्स का नाम बताना है जो करंट में है अभी हमारे पास, इनका नाम आप बताइएगा। ठीक है, देखो अभी इनका नाम बताना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, करंट में कौन है, नवल चीफ हमारे, मतलब हमारी नौसेना के प्रमुख वर्तमान में कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब तक अपन हाल ही में 3 दिवसीय पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ। अभी ये हुआ नहीं है, ये होगा ना, मतलब अभी स्टार्ट होने वाला है पक्षी महोत्सव, और ये महाकुंभ जहाँ हो रहा है वहीं पर। इसका मतलब ये है कि प्रयागराज में महाकुंभ में अब संतों के बाद जुटेंगे 200 प्रजातियों के पक्षी, वहाँ पर ही पक्षी महोत्सव होने वाला है प्रयागराज में। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, पक्षियों को भी हमें देखो, हम सबका सोचना है, जीव जंतु सबके लिए हम कुछ ना कुछ करते हैं, हम मानव हैं। इसलिए आज का 8वां सवाल देख लेते हैं इसी बात पर अपन। तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2025 कब मनाया गया। सुरक्षित इंटरनेट, सेफर इंटरनेट, है ना, मतलब हम जब ब्राउजिंग करें तो वो बिल्कुल सेफ हो, हमारी प्राइवेसी का ध्यान रखा जाए, सारी चीज़ें। तो इसके लिए क्या होता है, फरवरी का जो सेकेंड ट्यूसडे होता है, सेकेंड वीक का सेकेंड डे, देखो क्या होता है, फरवरी का सेकेंड वीक और सेकेंड वीक का सेकेंड डे। तो सेकेंड वीक का सेकेंड डे क्या होता है, बच्चों को पता है ना क्या होता है, सेकेंड डे जो होता है वो ट्यूसडे होता है। तो ट्यूसडे के दिन, और इस बार 2025 में ट्यूसडे कब आया था, ट्यूसडे आया था 11 फरवरी को। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि 11 फरवरी को क्या मनाया इस बार हमने मनाया सुरक्षित इंटरनेट दिवस। ये हर साल फिक्स नहीं होता है कि 11 फरवरी को आएगा, हो सकता है अगले साल 12 फरवरी को आ जाए, 10 फरवरी को आ जाए। ठीक है, तो और सेकेंड डे ऑफ द सेकेंड वीक इन फरवरी, सेकेंड डे ऑफ सेकेंड वीक मतलब मंगलवार। ठीक है, फरवरी के दूसरे मंगलवार को मनाया जाता है। चलिए आज का 9वां सवाल जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2024 द्वारा जारी भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत कौन से नंबर पर है, कितने ज़्यादा करप्ट हैं। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है निष्पक्षता, है ना, जहाँ पर भेदभाव ना हो, ऐसे देशों की एक लिस्ट बनाई जाती है जहाँ पर कम से कम भ्रष्टाचार कहाँ पर है, और हम लोग जो भारत वाले हैं इस लिस्ट में हम 96 नंबर पर हैं। बहुत बहुत मतलब ये थोड़ा सा ऐसा हुआ है कि हमें जो हमारा स्थान था थोड़े हम गिर गए हैं। गिरे कैसे, क्योंकि जब 2023 की जो लिस्ट आई थी उसमें हम कौन से नंबर पे, 93 नंबर पर थे, 93 नंबर पर, और हमारे पास अब हम कहां पर आ गए हैं, 96 नंबर पर। 180 देशों में से 96 नंबर पर भारत है। मतलब हमारे जो स्कोर है इस बार, है ना, और वो कितना आया है 38, जो लास्ट ईयर कितना था 39, मतलब एक गिरावट हो चुकी है। दुनिया का सबसे कम भ्रष्टाचार देश, सबसे कम डेनमार्क। इस लिस्ट में टॉप पर कौन है, देखो इसको ऐसे कर सकते हो, टॉप पर कौन है, डेनमार्क। डेनमार्क 180 नंबर पर, क्योंकि 180 देश की लिस्ट थी, तो उसमें साउथ सूडान जो देश है, साउथ सूडान जो कि अफ्रीका का एक देश है, वो जो है सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश है इस दुनिया का। ठीक है, पाकिस्तान 135 नंबर पर है। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने ये पूरी की पूरी बातें देखी थी, और ये इंडेक्स से है, और इंडेक्स से सवाल आते रहते हैं, प्रीवियस ईयर में बहुत बार देखे गए हैं। तो ऐसे इंडेक्स वाले सवाल में 2 चीज़, सबसे ज़्यादा वाला देखा करो आप, सबसे लास्ट वाला देखा करो, एंड इंडिया का क्या पोजीशन है, इंडिया किस नंबर पर है, ये ज़रूर आप देखा करो। हम 96 नंबर पर हैं कहीं ना कहीं इस लिस्ट में। ठीक है ना भैया, चलो आगे देखते हैं हम लोग। आज का अंतिम सवाल, हाल ही में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना मतलब थल सेना और एयरफोर्स के बीच कौन सा युद्धाभ्यास हुआ था, और इस युद्धाभ्यास का नाम था विंग्स रेडर। विंग्स रेडर नाम का ये युद्धाभ्यास हमारी जो इंडियन आर्मी है एंड हमारी जो एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स, दोनों के बीच में हुआ था। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।